तो आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन पढ़ लिया है और बाकी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उन सब का ग्राफ भी होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के मोशन में, उसके टाइप में। कुछ तो लीनियर होंगे और कुछ नॉन लीनियर होंगे। इसका मतलब कुछ तो ऐसे घूम घूम के जाएंगे और कुछ सीधे चले जाएंगे, है ना। तो उन सब पे ग्राफ देखते हैं आज। ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स। सारे मोशंस का हम ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। एसटी ग्राफ, ठीक है, एसटी ग्राफ बोलते हैं इसको। फर्स्ट वन, अलग अलग टाइप के लिए हम करेंगे। फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हाँ, रेस्ट ही लिखा है मैंने। When ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मान लो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पार्टिकुलर चलने के बाद में रुक गया, तो क्या होगा, रेस्ट पे रुका हुआ है अब तो, है ना। मतलब टाइम तो अपना उसी हिसाब से फ्लो करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट चलना बंद कर दिया है। लेट अस से एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस एंड इट इज डिस्टेंस एक्सिस। मान लीजिए इधर मैंने कुछ बनाया डिस्टेंस और इधर मैंने बनाया टाइम। टाइम सेकंड्स में रहेगा और डिस्टेंस मीटर्स में रहेगा। 5 मीटर पे था ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पे, 5 मीटर पे रहेगा ऑब्जेक्ट 1 सेकंड पे, और 5 मीटर पे रहेगा ऑब्जेक्ट 2 सेकंड पे। ऐसे करके ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक ही जगह पे रखेगा अलग अलग टाइम पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0,5, यह आ जाएगा 1,5, यह आ जाएगा 2,5। एक्स कॉमा वाई से ही निकालते हैं तो एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इन सबको मिक्स कर, मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी। दिस रिप्रेजेंट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ये उसका मोशन है। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा, कैसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। सेकेंड पार्ट, when object is moving with uniform speed। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर डिस्टेंस टाइम लिख रहे हैं लेकिन स्पीड क्यों ले रहे हैं। स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो स्पीड के हिसाब से हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये एस है और ये टी है, यहाँ पे हम सेम टेबल बना लेंगे। एस मीटर्स में है और टाइम सेकंड्स में है, ये वो टेबल है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये ओरिजिन मान लो। टाइम हमने 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिया। डिस्टेंस भी इसी हिसाब से बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ग्राफ बना देंगे हम। और जैसे हम सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे तो हम आसानी से उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक पॉइंट ये होगा हमारे लिए, एक पॉइंट हमारे लिए ये होगा, एक पॉइंट हमारे लिए ये होगा,
एक पॉइंट हमारे लिए ये होगा, एक पॉइंट हमारे लिए ये होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स में क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर देना है। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे, देखो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ओके, मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो ऐसे बनाया। वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। यहीं पे हम कर सकते हैं ना, यहीं कर सकते हैं। देखना, अनइक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस पार्ट को लिख लेंगे थर्ड पार्ट, और ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। थर्ड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये है कि अगर 0 है तो 0 पे था, अगर 2 पे चल रहा है, 1 सेकंड हो गई है उसकी तो 2 मीटर पहुंच गया। अगर 2 सेकंड हो गई है तो वो 4 मीटर पहुंच गया। अगर 3 सेकंड हो गई है तो वो 7 मीटर चला गया। अगर 4 सेकंड हो गई है तो वो 11 मीटर चला गया। अगर 5 सेकंड हो गई तो 15 मीटर चला गया। इतना कुछ उसका टाइमिंग है, इतने सेकंड में हमने लिया है। अच्छा, ग्राफ में भी वो सारी वैल्यूज हमें इंडिकेट करनी पड़ेंगी। देखिएगा, ये टाइम एक्सेस हो जाएगी, ये डिस्टेंस एक्सेस हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। ऐसे ही हम ये वाली वैल्यूज शो कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सारी वैल्यूज हमने शो कर दी। बहुत बढ़िया। अब कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। 0, 0 1, 2 2, 4 3, 7 4, 11 5, 15 एक्स और वाई के फॉर्म में। ओके, अब देखिए सारे कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करते हैं। हाँ, बहुत इजीली कर सकते हैं। 0, 0 तो ये रहा, वी हैव दिस, एंड नेक्स्ट 1, 2 वी हैव दिस एज 1, 2, दिस इज 1, 2, and next 2, 4, this is 2, 4, and 3, 7, this is 7 and this is 3, and 4, 11, 4 and 11, and then 5, 15, 15 and 5. These are our coordinates. Now what we have to do, we have to join all these points. कुछ ऐसी कर्व्ड लाइन आएगी। देखो थोड़ी सी आपको ऐसे घूमी हुई दिख रही है कोऑर्डिनेट, और थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो और आपको ऐसे लाइन घूमी हुई आपको दिखेगी। इसका मतलब यह है कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, अब थोड़ा सा कर्व आ गया उसमें, है ना, ऐसे टेढ़ी सी हो गई है। तो अगर मैं थोड़ा सा और आपको रीड्रॉ करूँ इसको तो कुछ ऐसी आएगी, ऐसी। एक पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो दिस इज अनदर पॉइंट, एंड लेट अस से दिस इज अनदर पॉइंट, एंड लेट्स से इट इज अनदर पॉइंट, ऐसे करके
ये सारे पॉइंट्स को हमने बनाया। ये क्या कर्व लाइन है, ये इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व। ये एक कर्व है बच्चों, नॉन लीनियर, इसका मतलब है सीधी लाइन नहीं है ये। ओके अच्छा, ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको स्पीड देती है। फिर से सुनिए मेरी बात को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको क्या देती है, स्पीड देती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब स्लोप क्या होता है वो भी बहुत पहचानना, सुनना बहुत ज़रूरी है। मान लो ये एक मेरे पास लाइन है और इस लाइन का ढलान कितना है, पहले ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये सबसे ज़्यादा ढलान है उसका बोले तो हम स्लोप, और ये कम है, ये कम है और ये और कम है। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच में उसकी स्पीड आ जाएगी, इज़न्ट इट? हाँ, तो स्लोप लिख लेंगे ऐसे, हम लिखेंगे नोट करके, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed and slope of displacement time graph, displacement time graph gives the velocity। सोचो वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और डिस्टेंस किसके फॉर्मूले में था, स्पीड वाले फॉर्मूले। तो स्पीड किससे मिलेगी हमें, डिस्टेंस वाले से, है ना। ऐसे अब बात आती है कि स्लोप एक्चुअली में होती क्या है। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, मान लीजिए एक मेरे पास कर्व्ड ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे 4 है और इधर 6 है, इधर 5 है और इधर 10 है। मुझे इस लाइन की, इस ग्राफ की स्लोप मतलब ढलान निकलनी, कितना टेढ़ा है, कितना सीधा है, ऐसे वो ढलान निकालनी है हमको। एक्चुअली वो निकालते हैं हम, स्लोप निकालते हैं कुछ इस तरीके से। स्लोप वी फाइंड इट लाइक दिस। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट जो कि है हमारा 6,10। वैसे ही यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट जो कि है 4,5, जो कि है 4,5। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अब एक्चुअली में जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है उसका एक फॉर्मूला कह लो या फिर बहुत आसान सा तरीका देख लो। स्लोप इट ऑलवेज कम्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। हमेशा स्लोप ऐसे आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो y कोऑर्डिनेट है उसमें से माइनस कर दो दूसरे वाले y कोऑर्डिनेट को और डिवाइड करो x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले के x कोऑर्डिनेट। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ y कोऑर्डिनेट क्या है 10, सो 10 माइनस इसका कितना है 5 अपॉन नीचे वाले का x कोऑर्डिनेट, इसी का x फिर से हम लेके आएंगे 6 माइनस इसका कितना है 4, तो कितना आ गया 5 अपॉन 2, तो 2.5। तो 2.5 इसकी क्या है, स्लोप है। लेकिन ये स्लोप क्या बताती है, स्पीड। तो ये क्या है, कोई 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ की स्पीड होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब आ जाते हैं और सेम होगा जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो मैंने इधर लिख दिया है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। सब तरीके से ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए लीनियर हो जाएगा, वो सब। अब दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ग्राफ तो हमने देख लिया, दूसरे ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप के बारे में, ग्राफ के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। किसके बारे में, स्पीड टाइम ग्राफ। सेकेंड वन इज
स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ भी बोल देते हैं उसको इन शॉर्ट। ओके, वेरी गुड। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो और कोई ऑब्जेक्ट विदाउट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, उसका मतलब क्या है, अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं उसके ग्राफ। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट is having constant speed, when object is having constant speed, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड एकदम कांस्टेंट होगी तब बात करते हैं हम। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस तो हमेशा बनानी ही है, ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गई। अब जैसे मैंने लिए थे वहाँ पे टाइम, यहाँ पे लेंगे v मीटर पर सेकंड में और टाइम लेंगे सेकंड में। 0 1 2 3 4 5 और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस 0 पे भी कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे भी 3 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा 3 ही है। ये 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी स्पीड एक्सिस है। देखिए कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इधर आ जाएंगे 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए 1, 3 ये आ गया पॉइंट, 2, 3 ये आ गया पॉइंट, 3, 3 ये आ गया पॉइंट, 4, 3 ये आ गया पॉइंट, 5, 3 ये आ गया पॉइंट। सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ये कांस्टेंट स्पीड के लिए है, कांस्टेंट स्पीड के लिए है। अब वैसे ही हम दूसरा टाइप बना लेते हैं इसका। सेकंड टाइप हम क्या कर सकते हैं, जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, मीन्स टाइम के साथ में इक्वली इंक्रीज कर रही है स्पीड। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये टाइम t है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में और सारी चीज़ें पुट कर देंगे। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली मींस लगातार बढ़ रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली है, इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे हो गया 2, इधर हो गया 4, इधर हो गया 6, इधर हो गया 8, इधर हो गया 10, ऐसे स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखनी बातें बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये बातें नहीं लिखेंगे तो हो सकता है ग्राफ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो ग्राफ हमको गड़बड़ नहीं करना है, हालांकि ग्राफ पेपर पे जब हम करेंगे तो ठीक हो जाता है वो, लेकिन हम जनरली ग्राफ पेपर पे नहीं कर पाते हैं। सारे कोऑर्डिनेट्स को मिला देंगे, 0, 0 तो यही पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट 1, 2, 1, 2,
तीसरा पॉइंट 4,2 2,4 6,3 8,4 10,5 ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन सबको क्या है, हमें मिलाना है। इन सबको मिला दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन आनी ही है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये आ गया कुछ स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म के लिए बना सकते हैं हम लोग, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म के लिए बना सकते हैं। देखिए थर्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए इधर ग्राफ बनाएंगे, ये एक लाइन हो जाएगी, इधर टाइम t हो जाएगा, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, दूसरा टाइम सेकेंड्स में। ये बना लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने बना लिया। बहुत बढ़िया। यूँ नॉन यूनिफॉर्म नहीं पड़ रही, तो यहाँ 0 और फिर अगली बार 1 आ गया, अगली बार 3 आ गया, फिर अगली बार कितना आ गया 6 आ गया मान लेते हैं, फिर अगली बार 10 आ गया, उससे अगली बार फिर 15 आ गया, उससे अगली बार फिर मान लो 21 आ गया। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे हम 20 तक लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ऐसे करें। और सारे कोऑर्डिनेट्स को हम शो कर देंगे। जब सारे कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे तो क्या होगा, सबको ज्वाइन करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो 0,0 तो यही है, 1,1 ये रहा, 2,3 2,3 3,6, दिस इज 3,6, 4,10 4,10 6,21 5,15 15 इधर है और 5 इधर है, 5,15। बाकी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सारे पॉइंट्स को हम जैसे ही मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। दिस ग्राफ इज नॉन लीनियर, मीन्स कर्व है ये, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व, नॉन लीनियर या कर्व। जैसा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ बना है, ये स्पीड टाइम है, वीटी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है, वैसा ही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। जो चीज चेंज होती है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, नोट करके लिख लेंगे क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या चीजें नहीं। नोट नंबर 1, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। मान लीजिए ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, कितना एरिया आ रहा है, जितना आपको यहाँ दिख रहा है ये सब एरिया है। ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो सब एरिया क्या, अगर हम उस एरिया को निकालें तो क्या बताएगा, वो डिस्टेंस बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या बताएगा, डिस्टेंस। सोचो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अरे भाई ये तो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, मैथ्स याद करो,
एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। तो हाफ इंटू बेस कितना 5 है, हाइट कितना है 10 तक जा रही है हाइट, तो देखिए 25 क्या आ गया ये मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को शो करता है ना स्पीड टाइम ग्राफ। तो इतनी स्पीड एक्वायर गेन करने के बाद में 5 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर लिया। हम बहुत इजी से भी निकाल सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड है वेलोसिटी से, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां डिस्टेंस तो होती नहीं है, वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट ही होती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वैसे ही हम उसमें लगा देंगे। वेरी गुड। ओके, अभी एक और ग्राफ रह गया है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ग्राफ। मींस एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दो तरीके का होता है। तो उस एक्सेलरेशन में हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर हम उसमें ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसमें हम जैसे अभी तक करते आए हैं वैसा ही करेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए निकालेंगे। अगर यूनिफॉर्म स्पीड हुई तो ग्राफ कांस्टेंट आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई तो ग्राफ कर्व लाइन आएगा, है ना। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे ग्राफ पे, है ना। एक्सेलरेशन को ग्राफ पे कैसे डिफाइन करेंगे? हमने अगर स्पीड देखी थी तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म। अगर स्पीड अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्मली, तो क्या होगा? ग्राफ बनेगा उसको नॉन लीनियर, एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म, है ना। ओके, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो उसमें लिखेंगे हम द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives the acceleration. For example, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ऐसे मैंने कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। और इसकी कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है। यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं स्लोप? देखिए मैंने अभी बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप गिव्स द एक्सीलरेशन, स्लोप गिव्स द एक्सीलरेशन। देखिए बहुत आसानी से समझेंगे। स्लोप गिव्स द एक्सीलरेशन। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, नीचे देखिए 3 है, मेरा 3, और y कोऑर्डिनेट 6 है, और इस वाले पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो लिख लेंगे, हमें पता है स्लोप होता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये होता है स्लोप। याद कर लो, ज़रा टफ नहीं है। y1 6 माइनस 3 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, कितना आ गया 2। स्लोप 2 आ गया, मतलब एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम वीटी ग्राफ से आराम से
उसकी स्लोप निकाल के हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।